सो हेलो दोस्तों, वेलकम इन सोल्जर्स वर्ड्स बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ द सीडीके। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का नेक्स्ट पार्ट और दैट इज द नेक्स्ट प्रोटीन्स। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोटीन है, ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोटीन्स है दैट इज अ सी के आई। सी के आई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? दैट इज अ सीडीके इनहिबिटर्स। सीडीके इनहिबिटर्स। ओके, तो सीडीके को रेगुलेट करने के लिए कौन प्रेजेंट है? दैट इज अ सीकेआई। इसमें से जो फर्स्ट है, ओके, इनहिबिटर्स। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं फर्स्ट। इट ब्लॉक्स, ओके, इट ब्लॉक्स द सीडीके। फर्स्टली ये क्या करते हैं? सीडीके को ब्लॉक्स करते हैं, वर्क करने के लिए क्या करते हैं? वर्क करने नहीं देते हैं। सेकेंड, व्हेन इट गेट लॉस ऑफ फंक्शन, ओके, जब इसका लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा? सेल साइकिल ज्यादा चलेगी, फास्ट चलेगी और इट लीड्स टू द कैंसर। लीड्स टू द कैंसर। कैंसर जनरली जो सीकेआई होते हैं दैट इज सीडीके इनहिबिटर, इट वर्क्स, ओके, इट वर्क्स दैट इज अ G1S चेक पॉइंट्स, G1S चेक पॉइंट्स और G2M चेक। सो जनरली दो ही चेक पॉइंट्स पे मेनली वर्क करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज G2M चेक पॉइंट्स एंड G1S चेक पॉइंट्स। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का रेगुलेशन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंस। सो कौन कौन से सीडीके इनहिबिटर प्रेजेंट है? सो उसमें से पहला हम देखने वाले हैं दैट इज अ किप्स। ओके, दैट इज अ किप्स। ओके, सो जो किप्स है इट हैज एनकाइरिन डोमेन। इसको क्या है? एनकाइरिन डोमेन इसके पास प्रेजेंट होता है और इसका जो एग्जांपल है दैट इज INK4। INK4 क्या है? दैट इज इनहिबिटर काइनेज 4। इनहिबिटर काइनेज 4 इसका क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। और INK4 का एग्जांपल क्या है? दैट इज P50 और P16। और मेनली इसका फंक्शन क्या है? ओके, इट ब्लॉक्स, ओके, इट ब्लॉक्स G1S CDK। वो G1S CDK को क्या करता है? ब्लॉक करता है। कब करता है? व्हेन outside the cell has lack of फूड प्रेजेंट होता है या फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता, तब क्या करता है? दैट इज INK4 क्या करता है? G1S CD को क्या करता है? ब्लॉक। ओके, देन सेकंड जो ओके, सेकंड क्या है? दैट इज अ किप्स। सो kinase inhibitory protein, this is the kinase inhibitory proteins present है। ओके, kinase inhibitory proteins और it has cyclin domain। इसके पास क्या है? cyclin domain present है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? उसके एग्जांपल है P21 किप्स, ओके, P27 किप्स, उसके बाद है P57 किप्स। इसके एग्जांपल है और इसका फंक्शन क्या है? ये जो किप्स है इसका फंक्शन क्या है? सो इट ब्लॉक, ओके, सो इट ब्लॉक यस फेज सीडीके, ओके, यस फेज सीडीके और G2M फेज सीडीके। ओके, सो G2M फेज सीडीके को और यस फेज सीडीके को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ओके, देन उसके बाद है that is a seq1। ओके, सो seq1 क्या है? ये दो इसको ब्लॉक करता है, दैट इज यस फेज सीडी को और यम फेज सीडी के, इनको क्या करता है? सीक ब्लॉक। ओके,
So this is all about the CK ubiquitin ligase. Ubiquitin ligase. Ubiquitin ligase क्या है? It is a ligase which add okay polyubiquitin chain, okay, polyubiquitin chain on protein and degrade it. उसको क्या कहता है? Degrade it via P53 complex. फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है? एक प्रोटीन्स है, एक प्रोटीन्स के ऊपर यूबिक्विटिन लाइगेज एक चेन से ऐड करता है और इसको एक P53 कॉम्प्लेक्स में लेके उसको क्या करता है? डिग्रेड कर देता है. उसको क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है. इसके दो एग्जांपल्स है. मेनली इसके कितने एग्जांपल्स है? दो एग्जांपल्स है. फर्स्ट इज SCF और सेकंड इज APC. ओके, सो जो SCF है, SCF तीन चीजों से बना है. दैट इज अ स्कीप क्यूलिन 1 और F बॉक्स, इसका लॉन्ग फॉर्म है. और APC क्या है? एनाजोम प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. दैट इज अ एनाफेज promoting complex. ओके, सो वन बाय वन हम क्या करेंगे? इन दोनों एग्जांपल को. अच्छा, CF. सो ये CF यूबिक्विटिन लाइगेज क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ यूबिक्विटिन लाइगेज. इसको वर्क करने के लिए जो टारगेट लगता है वो हेवीली फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए. ओके, सो फॉर वर्क टारगेट शुड be that is a heavily phosphorylated. मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है वाया SCF. सो प्रोटीन कैसा होना चाहिए? हेवीली फॉस्फोराइलेटेड. उसके ऊपर बहुत सारे फॉस्फेट होने चाहिए, तभी क्या करेगा? SCF उसको डिग्रेड करेगा, वरना उसको डिग्रेड नहीं कर सकेगा. ओके, मेनली इसके जो टारगेट्स हैं, ओके, इसके जो टारगेट्स हैं, कौन कौन से टारगेट्स को क्या करता है? डिग्रेड करता है. तो इसका फर्स्ट जो है मेनली साइक्लिन E और A, इसको क्या करता है? डिग्रेड करता है. मतलब यस फेज CDK को मेनली क्या करता है? डिग्रेड करता है. ओके, देन इसका मेन और एक फंक्शन है, एक इसको डिग्रेड करता है जिसका टारगेट है P27 किप्स. ये जो CKI है, दैट इज CDK इनहिबिटर्स, इसको भी क्या करता है? डिग्रेड करता है. और इसको डिग्रेड करने के लिए SCF डिग्रेडेड, ओके, SCF डिग्रेडेड वाया दैट इज अ SIK1. इसको खुद को डिग्रेड करने के लिए कौन चाहिए? दैट इज अ सीक्वेंस चाहिए. बट मेनली इसके दो टारगेट है. फर्स्ट है साइक्लिन E और A, दैट इज S फेज CDK, और सेकंड है दैट इज P23 कीप्स, दैट इज साइक्लिन इनहिबिटरी काइनेज. इस दोनों को क्या करता है? डिग्रेड करता है. ओके, इसके बाद देखेंगे सेकंड. सो सेकंड है दैट इज APC. ओके, सो APC जो जनरली APC जो प्रेजेंट होता है सेल में, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. जब सेल में प्रेजेंट होता है, किसी कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. बट इसको एक्टिवेट करने के लिए और स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने के लिए दो प्रोटीन्स चाहिए. ओके, कौन से प्रोटीन चाहिए इसको? APC CDC20 और CDH1. ओके, ये दो प्रोटीन चाहिए. जब दो प्रोटीन आते हैं तो इसको क्या करते हैं? स्पेसिफिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्टिवेट भी करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है देखो, और जो APC है, ओके, इसको खुद को एक्टिवेट होने के लिए फॉस्फोराइलेशन चाहिए. ओके, फॉर सेल्फ एक्टिवेशन इट रिक्वायर अ फॉस्फोराइलेशन.
मतलब खुद को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, इसके फॉस्फोराइलेशन चाहिए, मतलब टारगेट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए। देखो हमने पिछला प्रोटीन देखा एससीएफ, एससीएफ को क्या चाहिए, टारगेट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन चाहिए डिग्रेडेशन के लिए, बट इसको डिग्रेडेट दूसरे प्रोटीन को डिग्रेडेशन करने के लिए खुद के ऊपर फॉस्फोराइलेशन चाहिए। ओके, देन जो एपीसी होता है, ओके, एपीसी को जब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइक्लोसोम्स, इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोसोम्स भी बोला जाता है। ओके, साइक्लोसोम्स भी बोला जाता है। जब फॉर एग्जांपल एपीसी और सीडीसी 20 साथ में आते, ओके, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इन दोनों को एक्टिव करने के लिए कौन चाहिए, एमपीएफ चाहिए। कौन चाहिए, एमपीएफ, मैचुरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। जब ये एमपीएफ आएगा तो दोनों का क्या करेगा, एक्टिव करेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीसी प्लस सीडीसी 20 एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बट जब ये एक्टिव हो जाएगा तभी ये क्या करेगा, इसको जाके ब्लॉक करेगा। मतलब जो अपनी मदद कर रहा है उसी को क्या करना है, ब्लॉक कर रहा है। ओके, सो एक बहुत मतलब ही है, मतलब क्या करता है, जो खुद को क्या कर रहा है, वो एमपीएफ इस बेचारे को हेल्प कर रहा है एक्टिवेशन के लिए, और जब एक्टिव होता है वो एमपीएफ को जाके क्या करता है, ब्लॉक करता है। ओके, अभी इसके हम वोल्टी और सीडीएच1, सो एपीसी प्लस सीडीसी 20 जब आता है तो एमपीएफ उसका एक्टिवेट करती है, और एक्टिवेट होने के बाद कौन कौन से फंक्शन करते हैं देखते हैं हम। सो फर्स्ट इट डिग्रेड 50% साइक्लिन ई एंड साइक्लिन ए, मतलब यस फेस सीडी को क्या करते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। देन सेकंड इसका फंक्शन क्या है, इट डिग्रेड सेक्रिन, ये क्या करते हैं, सेक्रिन को डिग्रेड करते हैं। अब ये सेक्रिन क्या है, सेक्रिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अब ये सेक्रिन क्या करता है, देखो सेक्रिन ब्लॉक करता है सेप्रेस को, इसको ब्लॉक करता है और सेप्रेस को। अरे सेप्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि सेप्रेस क्या करता है, सेप्रेस जो एनाफेज में जो मतलब कोएजिन है, तो कोएजिन को क्या करता है, कोएजिन को डिग्रेड करता है। और जब कोएजिन डिग्रेड होगा तभी क्या होगा, दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एनाफेज आएगी, हाफ क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाएंगे। सो एनाफेज होने के लिए सेपरेस इंपॉर्टेंट है, सेपरेस कोएजिन को ब्रेक करता है और क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। बट सेक्रिन उसको ब्लॉक करके रखता है तो एनाफेज नहीं आएगी। सो एनाफेज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रिन को ही डिग्रेड करना पड़ेगा। सो सेक्रिन को डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे सीडीसी20 हेल्प करता है। ओके, देन उसके बाद से दैट इज अ सेकेंड जो प्रोटीन है वो एपीसी को क्या करता है, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, एपीसी प्लस सीडीएच1। अब ये सीडीएच1 देखो, इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, ये तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट इट गेट एक्टिवेटेड वाया दैट इज किसके, दैट इज सीडीसी 14 फॉस्फेटेज। ओके, सीडीसी 14 फॉस्फेटेज क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। और जो एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, रिमेनिंग साइक्लिन ए और ई है, दैट इज अ साइक्लिन, दैट इज एस प्लस सीडी, उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। क्या करता है, उसको डिग्रेड कर देता है। और इट अगेन डिग्रेड जेमिनिन, इसको क्या करता है, जेमिनिन को डिग्रेड करता है। क्योंकि जेमिनिन का फर्क क्या है, जेमिनिन क्या करता है, सीडीसी 6 एंड सीडीटी1 इसको ब्लॉक कर देता है, और सीडीसी 6 और सीडीटी1 एस फेज में इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। सो